मां धारी देवी के दरबार पहुंचे सीएम। देवी आपदा के संकट से बचाने के लिए माता से की प्रार्थना, प्रदेशवासियों की सुरक्षा खुशहाली के लिए की पूजा अर्चना। ऋषिकेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, पुलिस ने छात्र नेताओं के साथ की बैठक, शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के दिए निर्देश। चंपावत में बृहद स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन, दर्जनों लोगों के बनाए गए दिव्यांग प्रमाण पत्र, 140 लोगों ने जिला विधिक सेवा का उठाया लाभ। नई टिहरी में राज्य स्तरीय सतर्कता समिति की समीक्षा बैठक आयोजित, अध्यक्ष गीता रावत ने की बैठक की अध्यक्षता, कई मामलों के निस्तारण को लेकर की समीक्षा। और कौसानी में अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, छात्र छात्राओं को अग्निशमन उपकरणों के संचालन का दिया प्रशिक्षण, एसीबी एक्सटीट्यूशन से आग बुझाने की दिया डेमो। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बता दें, आपदा प्रभावितों से मिलने के बाद सीएम पहुंचे मां धारी देवी के दरबार। दैवीय आपदा के संकट के बीच मां धारी देवी मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री। मां धारी देवी के किए दर्शन, मंदिर में की विधिवत पूजा अर्चना। दैवीय आपदा के संकट से बचाने के लिए माता से की प्रार्थना, प्रदेशवासियों की सुरक्षा और खुशहाली के लिए पूजा अर्चना की। आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों का दुख हरने के लिए मां धारी देवी का लिया आशीर्वाद। माधवाई नमः गोविंदाई नमः प्रियाद नमस्तु महाभद्रे पवित्रं गुरुजातं भूतपृथ्वी आगच्छो याचिष्ठो सुप्रतिष्ठो वर्धोवा भैरवाई नमो नमः हरिः ओम भद्रं वदे मां जगद्राः राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबन्धा ब्रह्मा मुरारी सकारी तस्मैवं सतो जज्जा गुरु च शुक्र शनिराहुः ब्रह्मा मुरारी ब्रह्मा मुरारी सकारी आर्यवृतां करगतीम पर्वतगीरीः केदारखण्डान् साम्राज्यं बहुराज्यं महाराज्यमाधिपतं तया सर्वभौमस्वतन्त्राधारभ्रागात् पृथ्वी समुद्भयन्ताय एकराडतिः मां जगदम्बिके। आगे बढ़ेंगे, जहां ऋषिकेश के श्री देव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है। एसपी जया बलूनी ने चुनाव को लेकर छात्र नेताओं के साथ ट्रांजिट कैंप कार्यालय में बैठक की, जिसमें पुलिस ने चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए छात्र नेताओं से सहयोग मांगा। किसी भी प्रकार के उपद्रव को रोकने के लिए छात्रों को पुलिस से सहयोग लेने की अपील की। बावजूद इसके चुनाव में किसी भी प्रकार का हुड़दंग होता है तो पुलिस ने कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। वहीं एसपी जया बलूनी ने बताया है कि 27 सितंबर को श्री देव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस में छात्र संघ चुनाव होने हैं। उसी दिन मतगणना होगी, लेकिन विजय जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव के दिन एक प्लाटून पीएसी और 50 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती कैंपस में रहेगी। इसके अलावा चुनाव में नामांकन पत्रों की बिक्री, शक्ति प्रदर्शन और रैली के दौरान भी पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। शक्ति प्रदर्शन और रैली के लिए छात्र नेताओं को पुलिस से परमिशन लेनी होगी। रैली में शामिल होने वाले छात्रों की संभावित संख्या भी बतानी होगी। सेवा पखवाड़े के तहत चंपावत जिले के लोहाघाट में बृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। जिला उप चिकित्सालय लोहाघाट में आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। साथ ही आपको बता दें कि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। इस दौरान दर्जन लोगों के दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेश चौहान ने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की। उन्होंने बताया कि शिविर में 140 लोगों ने जिला विधिक सेवा का लाभ उठाया। वहीं 28 दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए गए। ले रहे हैं, सभी तरह की जांचें फ्री हो रही हैं, पर्चे बिल्कुल निःशुल्क हैं। तो इस तरह के लोग फायदा उठा रहे हैं, इसका बहुत अच्छा लग रहा है।
इस तरह ये कैंप आगे और भी चलेंगे हमारे, तो इस तरह लोगों को फायदा मिलेगा। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान करके ये चल रहा है, ये पूरा पखवाड़ा है। इसमें हम सभी सेंटरों पे जा रहे हैं, जितने भी हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर वहां कैंप लग रहे हैं, जितनी हमारी पीएससी वहां कैंप लग रहे हैं, दोनों जिला अस्पताल और दोनों उप जिला अस्पतालों में भी हमारे कैंप लग रहे हैं, बनबसा सभी जगह कैंप हमारे। पूरा यही नारी अगर स्वस्थ रहेगी, माँ बहन एक स्वस्थ रहेगी तो परिवार अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, सशक्त रहेगा। और आगे बढ़ेंगे, जहां जसपुर में कांग्रेसियों ने जन आक्रोश रैली की है। जसपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जसपुर में कांग्रेसियों की जन आक्रोश रैली में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक प्रीतम सिंह और विधायक आदेश चौहान शामिल हुए। बिगड़ती कानून व्यवस्था और विभिन्न मांगों को लेकर जन आक्रोश रैली। बीजेपी के राज में चरम पर महंगाई और बेरोजगारी, प्रीतम सिंह ने कहा सरकार पुलिस प्रशासन का कर रही है दुरुपयोग। महिलाओं के प्रति अपराधों में बीजेपी के तमाम नेता संलिप्त, प्रदेश सरकार और अधिकारी का तानाशाही रवैया। यशपाल आर्य ने कहा माफियाओं में पुलिस प्रशासन का कोई भी खौफ नहीं, माफियाओं को मिल रहा है सरकार का सहारा, आम आदमी भ्रष्टाचार से त्रस्त। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने सत्ता हासिल करते समय आपसे और हमसे बड़े बड़े वादे किए थे। क्या उन वादों पर ये सरकार खरी उतरी? कहा था कि हम बेरोजगार साथियों को रोजगार देने का काम करेंगे। क्या नौजवान साथियों को रोजगार मिला? बेरोजगार साथियों का मजाक देश के प्रधानमंत्री उड़ाने का काम करते हैं। कहते हैं कि बस अड्डे के बाहर जो नौजवान साथी पकोड़े चल रहा है, ये रोजगार भी भाजपा की सरकार। आज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताइए, महंगाई कम हुई? जो गैस का सिलेंडर हमारे जमाने में 400 रुपया का था, इस सत्ता में लोगों ने उस सिलेंडर को 1000 रुपया करने का काम किया। जो पेट्रोल 71 रुपये लीटर था, वो पेट्रोल 100 के पास चला गया। जो डीजल 55 रुपये लीटर था, वो ऐसी सरकार, ऐसी हुकूमत आपने और हमने देश और प्रदेश में देने का काम। हालात बद से बदतर है। किसान सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों के कान पर जूं तक नहीं देंगे। मैंने कहा कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। आप सब साक्षी हैं इस बात के, आप सब गवाह हैं इस बात के। जब उत्तराखंड राज्य के अंदर पंचायतों के चुनाव चल रहे थे, तो पंचायतों के चुनाव के समय आपने नैनीताल की घटना को बड़ी नजदीक से देखा है। पुलिस बल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक तत्वों ने नैनीताल में 5 जिला पंचायत इस सरकार का लेखक होता है। जसपुर मैंने कहा कौमी एकता का गुलदस्ता, भाईचारे की मिसाल कायम करता है जसपुर। और यहां पर जिसका जिनको सदस्य भारतीय जनता पार्टी दे रही है, वो लोग हैं जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं। एक गठजोड़ बन चुका है पूरे प्रदेश में माफियाओं का, अपराधियों का, शराब माफियाओं का, कानून माफियाओं का। इस प्रदेश में राज कायम हो चुका है। और दूसरी तरफ अभी आदरणीय पीतल सिंह जी कह रहे थे, मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि समझ जाते हैं सोशल मीडिया में सारी बातें तैर रही हैं, लेकिन दूसरे दिन उनके सुर बदल जाते हैं। दूसरे दिन वह पुलिस के गुणगान महिमा करने शुरू कर देते हैं और सरकार अच्छा काम कर रही है कह देते हैं। ये किसका दबाव है? सच्चाई सामने आ चुकी है। भाजपा के राज में गुंडागर्दी, बेखौफ, बेलगाम अफसरशाही पूरे प्रदेश में राज कर रही है। गुंडों का बोलबाला है, अपराधियों को संरक्षण। तो एजेंडा कांग्रेस का एजेंडा रहा है।
देश की आजादी से लेकर देश के निर्माण से लेकर देश के सचपुर के विकास में मैं चुनौती देना चाहता हूं। भाजपा के राज में उत्तराखंड राज्य निर्माण होने के बाद या उससे पहले उस वक्त उनकी सरकार नहीं हो। और आगे बढ़ेंगे जान नई टिहरी में राज्य सतर्कता समिति की अध्यक्ष गीता रावत ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी राज्य स्तरीय सतर्कता समिति की समीक्षा बैठक की। इस मौके पर कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न संबंधी समितियों, प्रकरणों, वादों और उनके निस्तारण को लेकर समीक्षा की। इस मौके पर राज्य सतर्कता समिति की अध्यक्ष ने कहा कि यौन उत्पीड़न के मामले में उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति का जो है इरादा उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उस व्यवहार का पीड़ित पर प्रभाव पड़ता है। यौन उत्पीड़न व्यक्ति को समितियों के माध्यम से न्याय संबंधी जानकारी का अभाव, शर्म या अन्य कारणों से प्रकरणों के दबने की संभावना ज्यादा रहती है। उन्होंने जनपद स्तर पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित समितियों की एक बार समीक्षा बैठक आयोजित कराने, जन जागरूकता के लिए कार्यशालाएं, गोष्ठियां, पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से बृहद स्तर पर प्रचार प्रसार करने को कहा। उन्होंने इस संबंध में प्राइवेट सेक्टर से भी डाटा लेकर अगली बैठक में प्रस्तुत कर सभी को बैठक में आमंत्रित करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया जाए जिससे कि कोई भी प्रत्यक्ष रूप से शिकायत कर सके। आगे बढ़ेंगे। फायर यूनिट गरुड़ द्वारा केंद्रीय विद्यालय कौसानी में अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त स्कूल स्टाफ और छात्र छात्राओं को प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। फायर यूनिट गरुड़ द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन कर उपस्थित को विद्यालय परिसर में कृत्रिम आग जलाकर CO2 और इसके साथ ही ABC एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने का डेमो दिया गया और अग्नि सुरक्षा की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस बीच आपको बता दें कि घरेलू LPG सिलेंडर की आग को बुझाने का प्रशिक्षण दिया गया, साथ ही किस प्रकार की आग पर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में जानकारी दी गई। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड, जहां हर सुबह शुरू होती है योग से। राज्य को योग व वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट ने देश की पहली योग नीति 2025 को दे दी है मंजूरी। 2030 तक के लिए मंजूर योग नीति के तहत राज्य सरकार उत्तराखंड में 5 नए योग हब स्थापित करेगी, जिसमें जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी और पोलीढेक झील क्षेत्र को योग हब के तौर पर विकसित करने का लिया है निर्णय। पर्वतीय क्षेत्रों में योग और वेलनेस केंद्र में निवेश पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 25% तक मिलेगी सब्सिडी। राज्य में खोले जाने वाले योग व ध्यान केंद्रों का किया जाएगा पंजीकरण। राज्य के 300 से अधिक आयुष, हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों में शुरू किया जाएगा योग। राज्य में योग व प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय का किया जाएगा निर्माण। योग नीति के तहत राज्य में करीब 13,000 से अधिक रोजगार होंगे सृजित। इसके अलावा 2,500 से अधिक योग शिक्षकों के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से होंगे प्रमाणित। इससे 10,000 से अधिक योग अनुदेशकों को होम स्टे, होटल आदि में रोजगार मिलने के बढ़ गए हैं अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने योग नीति लागू करके बेरोजगार योग प्रशिक्षकों को एक अवसर प्रदान किया है, जिससे कि योग और वेलनेस केंद्र खोलने पर सब्सिडी मिलेगी। सरकार की योग नीति से हम सभी को फायदा हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदृष्टि से वैश्विक संवाद का केंद्र बन रहा है उत्तराखंड। यहाँ योग सिर्फ अभ्यास नहीं, एक जीवन है।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शांति व्यवस्था भंग करने पर हुक्का गैंग के 3 सदस्यों को बहादुराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस हुक्का गैंग से जुड़े अन्य युवकों को भी चिन्हित कर रही है। आपको बता दें कि एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल द्वारा गैंग बनाकर लड़ाई झगड़े की घटना को अंजाम देने वाले युवकों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। और इसी क्रम में लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने और आम जनता के बीच दहशत फैलाने वाले हुक्का गैंग के सदस्यों के चिन्हीकरण की कार्रवाई की जा रही है। हुक्का गैंग से जुड़े 3 युवकों जिसमें मिन्ना उर्फ शहजाद, नाजिल और आसिफ को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था। तीनों युवक आपसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गए, जिन्हें मौके पर पुलिस कर्मियों ने काफी समझाया लेकिन वह नहीं माने और मरने मारने पर उतारू हो गए, जिसके चलते पुलिस ने तीनों युवकों को शांति व्यवस्था भंग करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। तीनों युवक बहादुराबाद के रहने वाले हैं। पुलिस टीम द्वारा हुक्का गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। जनपद पौड़ी की धुमाकोट थाना पुलिस ने भगवा देश वेशधारी एक व्यक्ति को गांजे की सप्लाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान सीताराम उर्फ नागेश्वर रागिरी के रूप में हुई है। पुलिस ने सीताराम को मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने सीताराम को जेल भेज दिया है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर राज सिंह ने बताया है कि धुमाकोट थाना प्रभारी सुनील पवार के अपने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक 2 पहिया वाहन सवार भगवा वेशधारी व्यक्ति को पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका, जहां पर तलाशी लेने पर स्कूटी से पुलिस को 3 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ। गांजा सप्लाई करने के आरोप में पुलिस ने भगवाधारी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान सीताराम उर्फ नागेश्वर गिरी के रूप में हुई है। इस बीच आपको बता दें कि पुलिस ने 2 पहिया वाहन को भी कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं प्रथम जांच के मुताबिक सीताराम उर्फ नागेश्वर गिरी फर्जी बाबा है, जिस पर ऑपरेशन कालनेमी के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, जहां अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एमजीडीए का हल्ला बोल जारी है। इस बीच आपको बता दें, विकास नगर और हरबट पूर्व में एमजीडीए की बड़ी कार्रवाई हुई है। वीसी तिवारी सचिव बर्निया के निर्देश पर एसडीएम के आदेश पर हुई सीलिंग और ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई। हरबटपुर में अमर सिंह, नीरज गुप्ता, मनोज कुमार और बाबूगढ़ में भरत सिंह नेगी के अवैध निर्माण को सील किया। एटनबाग में प्रशांत की अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में एमडीडीए टीम ने पुलिस बल की उपस्थिति में सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। अवैध निर्माणों और अवैध प्लॉटिंगों को नहीं बख्शा जाएगा, सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज ने कहा। इस बीच एमडीडीए के नियमा विरुद्ध निर्माण होने पर होगी कार्रवाइयां। अवैध निर्माणों और प्लॉटिंगों के खिलाफ अभियान लगातार रहेगा जारी। हरिद्वार पुलिस ने कनखल क्षेत्र में दहशत फैलाने वाले पिल्ला गैंग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंग का नेटवर्क ध्वस्त कर दिया है। दरअसल कुछ व्यक्तियों द्वारा जगदीशपुर कनखल के इलाके में जगह जगह फायरिंग कर दहशत का माहौल बनाया गया। इस संबंध में मनोज कुमार ने नामजद युवकों के खिलाफ तहरीर देते हुए बताया कि उनकी दुकान के बाहर से जान से मारने की नीयत से उन पर 2 फायर झोंके गए हैं, जिनमें से वादी की बाल बाल जान बच गई। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए घटनाक्रम में सम्मिलित सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए आदेश निर्गत किए। गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर गैंग लीडर भानु भारद्वाज को मोटरसाइकिल और असलाह के साथ दबोचकर न्यायालय के आदेश पर जिला कारागार में दाखिल किया है। भय का माहौल पैदा करने के लिए कनखल के विभिन्न स्थानों पर की गई इस घटना में शामिल पिल्ला गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी पुलिस टीम ने आरोपी अभिनव और अरोड़ सहित एक अन्य नाबालिग को यंत्र पुल से बैरागी कैंप को जाने वाले रास्ते पर नाजायज असलाह के साथ पकड़ा और आरोपी ने खुद को
पिल्ला गैंग का सदस्य होने की बात कबूल की है। गिरफ्तार युवकों ने बताया है कि वे जगदीशपुर और थाना कनखल क्षेत्र अंतर्गत की गई फायरिंग में शामिल थे। आरोपियों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है, जहां गैंग लीडर भानु भारद्वाज को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। थाना कनखल में 15 सितंबर के दिन में एक फायरिंग की घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी, जिसमें एक गैंग का नाम सामने आया था, जिसे पिल्ला गैंग के नाम से भी संबोधित किया जा रहा है। इसमें 3-4 लड़कों के द्वारा मोटरसाइकिलों में सवार होकर फायरिंग की गई थी, जिससे एक भय का माहौल पैदा हुआ था। तत्काल पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए, अभियोग पंजीकृत करते हुए, जितने भी इसके सदस्य हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां करते हुए इनकी अरेस्टिंग के प्रयास किए गए। अभी पुलिस के द्वारा 3 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनके द्वारा इसमें फायरिंग की गई थी। इसमें एक विधि विरुद्ध संरक्षण के में एक अपराधी है, बाकी अन्य लोग इसमें शामिल हैं। इसका जो सरगना है भानु, उसको भी पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। इस प्रकार की घटना में जो भी लोग सम्मिलित रहे हैं या इस प्रकार की घटना को जो बढ़ावा दे रहे हैं, उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और इसी के अनुरूप पुलिस लगातार कार्य कर रही है। धनौरी क्षेत्र में नदी में नहाने गया किशोर हादसे का शिकार हो गया। भगवानपुर थाना क्षेत्र के निवासी 15 वर्षीय उज्जैन अपने परिवार के साथ रतमऊ नदी बावनादरा धनौरी घूमने आया हुआ था। परिवार के साथ नदी किनारे वे नहाने के लिए कुंड में उतर गया, लेकिन गहराई का अंदाजा न लग पाने के कारण अचानक डूब गया। परिवार के शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोगों ने किशोर को बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना मिलने पर धनौरी चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जल पुलिस और गोताखोरों के साथ रेस्क्यू जारी किया। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मां बाप का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि नदी के किनारे बने ऐसे खतरनाक कुंडों पर सुरक्षा व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। अगली खबर बागेश्वर से है, जहां वन विभाग को बड़ी सफलता हासिल हुई है। जी हां, आपको बता दें, बागेश्वर के कांडा तहसील के पतौंजा इलाके में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। महिला पर हमला करने वाला गुलदार पकड़ में आया है। भोजन की तलाश में पिंजरे में कैद हुआ गुलदार। वन विभाग की टीम गुलदार को सुरक्षित रेस्क्यू कर लाई रेंज कार्यालय। पशु चिकित्सकों की जांच के बाद गुलदार को हल्द्वानी रेस्क्यू सेंटर भेजा। पिछले महीने एक महिला को गुलदार ने किया था गंभीर रूप से घायल, जहां ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। तो देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर वन विभाग को ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। जहां बागेश्वर के कांडा तहसील में पतौंजा इलाके में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। महिला पर हमला करने वाला गुलदार पकड़ में आ गया है। भोजन की तलाश में पिंजरे में कैद हुआ गुलदार। वन विभाग की टीम गुलदार का सुरक्षित रेस्क्यू कर लाई रेंज कार्यालय। पशु चिकित्सक की जांच के बाद गुलदार को हल्द्वानी रेस्क्यू सेंटर भेजा गया। पिछले महीने एक महिला को गुलदार ने किया था गंभीर रूप से घायल, जहां ग्रामीणों ने अब राहत की सांस ली है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको बागेश्वर से दिखा रही हैं, जहां कांडा तहसील के पतौंजा इलाके में वन विभाग के लिए ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, जहां महिला पर हमला करने वाला गुलदार अब पकड़ में आ गया है और भोजन की तलाश में पिंजरे में ये कैद हुआ है गुलदार, जो कि बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी वन विभाग के लिए बताई जा रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल में 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं, तो वहां पर हम लोगों ने अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए काफी सारी टीम्स बनाई थी, जो वहां पर रेगुलर गश्त कर रही थी। साथ में ट्रैप कैमरा भी लगाए हुए थे। तो जिस क्षेत्र में ट्रैप कैमरा में गुलदार की एक्टिविटी हमें ज्यादा दिखी, वहां पर हम लोगों ने पिंजरा लगाया था। तो पिंजरे में कल रात हमारे गुलदार कैप्चर हुआ है। आज सुबह गुलदार को हमने पिंजरे सहित एक सुरक्षित स्थान पर रखा। उसके बाद हमने वरिष्ठ पशु चिकित्सक को वहां पर बुलाया था निरीक्षण के लिए। तो पाया गया कि वो एक फीमेल गुलदार है, जो 4 से 6 वर्ष की है और पूर्णतया स्वस्थ है। तो अभी हम नहीं कह सकते हैं कि यही गुलदार है जो कि नरभक्षी है या नहीं है। इसको आगे हम लोग भेजेंगे रेस्क्यू सेंटर। उसके बाद इसका एग्जामिनेशन होगा
देखने के लिए कि ये कौन सा गुलदार है, तो फिर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी आगे वो की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।